हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में चैप्टर 16 लाइट में हम नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ द ह्यूमन आई। आगे के टॉपिक्स हमने जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई यहाँ पे इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आई जो है वो एक ही ऐसा ऑर्गन है जो कि लाइट को क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखें तो बाकी कोई ऐसे ऑर्गन्स नहीं है बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर जो कि लाइट को सेंस कर सके। ठीक है, तो ये ह्यूमन आई का क्या स्ट्रक्चर है, क्या ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे ह्यूमन आई वर्क करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़नी है। साथ ही साथ में इसके बाद आगे के टॉपिक्स में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, क्या क्या अलग अलग डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ये स्पेक्टिकल्स हमें क्यों पहनने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ह्यूमन आई जो है, ठीक है, उसके क्या क्या कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो मेन पार्ट्स में हम कह सकते हैं कॉर्निया है, आई लेंस है, सिलियरी मसल्स है, आइरिस प्यूपिल, रेटिना, ये ऑप्टिकल नर्व, ये सारे जो है वो ह्यूमन आई के हम कह सकते हैं कि मेन पार्ट्स हैं। और इन सभी पार्ट्स के अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है कि कलेक्टिवली इन सभी के फंक्शन से आई क्या कर सकता है, किसी भी विजन को क्लियर कर सकता है, किसी कोई भी चीज़ हम देख सकता है या सेंस कर सकता है। ठीक है, तो हम पहले तो समझते हैं ये सारे अलग अलग हमारे पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट अपियरिंग पार्ट इन आवर आई, दैट इज द कॉर्निया, जो हम बॉल जैसा दिखते हैं। ठीक है, हमारी आई के अंदर सबसे बाहर का ट्रांसपेरेंट पार्ट। ठीक है, दैट बल्जी पार्ट इज नथिंग बट द कॉर्निया। कॉर्निया जो है उसके मेनली दो फंक्शंस हैं। सबसे पहली चीज़, कॉर्निया जो है वो हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है। अलग अलग कोई भी पार्टिकल्स जो है वो कॉर्निया क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि जिसके थ्रू अलग अलग पार्टिकल्स वगैरह जो है वो आई के अंदर ना चले जाए। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉर्निया का ये एक फंक्शन होगा कि इट विल प्रोटेक्ट द आई। ओके, देन सेकेंड फंक्शन इज दैट कि इट ऑल्सो कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इनटू द आई। वो उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, थोड़ा कन्वर्ज भी करता है उसको। ठीक है, कन्वर्ज करता है यानी कि वो रेटिना के ऊपर सारे हम कह सकते हैं कि या अंदर आई के अंदर सारे रेज जो है वो एक साथ जाए, वैसा सॉरी अरेंजमेंट जो है ये ट्रांसपेरेंट कॉर्निया जो है वो प्रोवाइड करता है। कॉर्निया के तुरंत बाद दो ऑर्गन्स है, आइरिस एंड प्यूपिल। इनका फंक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियस होता है। अब आइरिस जो है, ठीक है, वो हमारी आई को कलर प्रोवाइड करता है, या हमारे आई का जो भी कलर होता है ये आइरिस की वजह से होता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ हमारे सबके ब्लैक आई होता है, तो दैट इज ड्यू टू द आइरिस। आइरिस जो होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। ठीक है, कईयों के ग्रीन, ब्लू या तो फिर ब्राउनिश आईज होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आइरिस होते हैं। ब्राउन आइरिस हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आइरिस की वजह से इस तरीके के जो अपीयरेंस है आई के वो हमें नज़र आता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, आइरिस के एग्जैक्ट बाद होता है प्यूपिल, जो आइरिस के बीच का एम्प्टी पार्ट है, दैट इज द प्यूपिल एक्चुअली। प्यूपिल जो है वो लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपांड होता है। क्या, कैसे, ये अगेन जब हम वर्किंग ऑफ आई समझेंगे वहां पे मैं आइरिस और प्यूपिल दोनों का फंक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बट अदरवाइज प्यूपिल जो है वो लाइट इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा ब्राइट लाइट है या कितना डार्क लाइट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपांड करेगा। उसके बाद हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई है, दैट इज द आई लेंस। ठीक है, ये एक तरीके का ऑप्टिकल लेंस ही होता है। ठीक है, जैसे हमारे चश्मे हैं, ठीक है, या हमारे स्पेक्स है, उसमें भी कांच होता है, दीज आर द लेंस ओनली। तो वैसे ही यहाँ पे ये हमारा लेंस ही है। अब आपको ऐसा लगता होगा या क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए
कि अगर हम हमारे स्पेक्टिकल्स की बात करें तो कोई भी अगर हमें नज़दीकी चीज़ मतलब नियर बाय विजन में प्रॉब्लम हो या फार विजन में प्रॉब्लम हो तो दोनों के लेंसेज अलग अलग होते हैं, ठीक है। दूर के चश्मे, पास वाले चश्मे, आप जैसे इसको कैजुअल लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है, कि दूर की चीज़ दूर के नंबर है, पास वाले चीज़ों के पढ़ने के लिए जो होते हैं वो नंबर है। अलग अलग आपने ये कम्युनिकेशन देखा होगा आपके डे टू डे रूटीन में, तो वो लेंसेज अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा आई के लेंस में है नहीं, ठीक है। इसी आई के लेंस के थ्रू हम दूर की चीज़ भी देख सकते हैं, पास रखी हुई बुक के लेटर्स भी पढ़ सकते हैं। तो हाउ एग्जैक्टली पॉसिबल? तो दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द सीलियरी मसल्स। ये जो है वो सीलियरी मसल से पॉसिबल बनता है। हमारे ये जो लेंस है, ठीक है, ये ग्लास से बने हुए लेंस है, ठीक है। तो इनकी फोकल लेंथ जो है वो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो वही के वही रहेंगे, उनकी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो सकती है। लेकिन सीरियली मसल्स जो है, ये मसल्स लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने में, ठीक है, या तो फिर एक्सपांड करने में हेल्प करते हैं, कि जिसके थ्रू इस एक ही लेंस से हम क्या कर सकते हैं कि दूर वाली चीज़ भी देख सकते हैं और पास वाली चीज़ भी देख सकते हैं। दूसरा कि ये हमारे लेंस जो है वो ग्लास से बने हुए हैं, ठीक है, या फाइबर से बने हुए होते हैं। ये जो लेंस है हमारा वो जेली काइंड ऑफ सब्सटेंस से बना हुआ होता है। इस वजह से वो एक्सपांड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। वो अपना फोकल लेंथ क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है विद द यूजेस ऑफ सीलियरी मसल्स। और ये सीलियरी मसल्स ही है जो फोकल लेंथ चेंज करता है, जिसकी वजह से वो हमारा पेन क्रिएट करता है। जब हमें अगर कोई भी हमारी आई में डिफेक्ट है, ठीक है, तो अगर हम स्पेक्टिकल्स नहीं पहनते हैं तो हमें क्या होता है, यहाँ पे हेडेक होता है, ऐसा लगता है। बट दैट एक्चुअली इज अ पेन ऑफ सीलियरी मसल्स, क्योंकि हमें चीज़ें दिख नहीं रही है फिर भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कोशिश करते हैं हम, उसका स्ट्रेस जो है वो सीलियरी मसल्स पे गिरता है, और इस वजह से सीलियरी मसल्स जो है, ठीक है, वो अल्टीमेटली एक तरीके का पेन क्रिएट करता है, जो कि हमें हेडेक के फॉर्म में नज़र आता है या हमें फील होता, ठीक है। तो ये जो है वो दोनों का फंक्शन हुआ, सीलियरी मसल्स जो कि उनकी फोकल लेंथ, हमारा जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ हेल्प करने में या एडजस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और आई लेंस जो है कि जिसके थ्रू क्या होंगे, हमारे ये सारे रेज जो है वो कन्वर्ज होंगे। जब हमारे लेंस होता है तो लेंस में ऐसा होता है कि ये सपोज ग्लास लेंस है, तो रेज आ रहे हैं तो वो अल्टीमेटली एक जगह पे क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो भी लेंस है, तो लेंस से जो भी रेज होंगे वो रेटिना पे कन्वर्ज होंगे। यहाँ पे ये हमारा रेटिना होना चाहिए, ठीक है। ये रेटिना पे क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे सारे लेंस, कि जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, चीज़ें देख पाते हैं। और डिफेक्ट ऑफ आई में यही होता है कि लेंस के थ्रू अगर हम देखने जाए तो वो रेटिना के आगे या कई बार रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है। ये डिफेक्ट्स ऑफ आई जब हम पढ़ेंगे उसमें आपका क्लियर हम करेंगे, तब हमें ये चीज़ें अच्छे से दिखती नहीं है। सो रेटिना इज अ मेम्ब्रेन, वी कैन से दैट, ऑन विच इमेज विल बी फॉर्म्ड। रेटिना एक ऐसी चीज़ है या ऐसा आई का पार्ट है कि जहाँ पे क्या होता है, इमेज बनता है। अब ये जो रेटिना है आप देख सकते हो, ये दोनों डार्क लाइंस जो है ये रेटिना रिप्रेजेंट कर रही है। ये रेटिना, दीज आर कनेक्टेड विद द ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व के अंदर सेल्स होते हैं, हम कह सकते हैं रेटिना के अंदर भी सेल्स होते हैं, रोज एंड कॉन्स के फॉर्म में रेटिना में सेल्स होते हैं। और अदरवाइज ऑप्टिकल नर्व है वो भी ऑफकोर्स हमारा क्या करेगा कि सेल से बना हुआ होगा, लेकिन ऑप्टिकल नर्व जो है वो आई को ब्रेन से कनेक्ट करता है। तो रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बना है वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। और ब्रेन जो है वो उस इमेज को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो ये हमेशा, जैसे कि सपोज भाई ये मार्कर है, तो ये ब्रेन हम क्या करता है, एक बार ये चीज़ देखी हुई है कि हाँ भाई ऐसी चीज़, ऐसा अपीयरेंस होता है, उसको मार्कर कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन में हमारा स्टोर रहता है। जब भी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं तो वो हम क्या करते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तुरंत ही। तो पहले हमें मालूम नहीं होता है कि ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ये अलग अलग कलर्स, पर बाद में ग्रेजुअली हमें सिखाया जाता है कि ऐसा अपीयरेंस तो ये वाइट होता है, ऐसा रेड होता है, ये ब्लू होता है, ये ब्लैक होता है। फिर हम वो देखते हैं तो हमें पता चलता है, ठीक है। सो लाइक दैट एवरीथिंग, ट्री है, बेंच है, बुक है, जो भी है वो हम ग्रेजुअली हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेंस जो है वो भले हमारी ह्यूमन आई करती है, उसको रिकॉग्नाइज, उसको डिसाइड, ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। उसके ऊपर वर्क जो है वो हमारा ब्रेन करता है।
दूसरी एक और चीज़ कि रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, ब्रेन जो है वो उसे क्या करता है, सुलटाता है। ये लेंस का प्रॉपर्टी है हमेशा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है ये, और सारे कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रॉपर्टी है कि वो उसके थ्रू जो भी इमेजेस बनेंगे वो हमेशा उल्टे बनेंगे। ये तो अपना ब्रेन है जो कि उसको क्या करता है, सुलटाता है, ठीक है। तो ये हुआ ह्यूमन आई। अब वर्किंग बड़ा ही सिंपल है कि जब भी लाइट रेज जो है वो यहाँ से क्या होंगे, कॉर्निया के थ्रू आई लेंस में से एंटर होंगे और ये सारे रेटिना पे कन्वर्ज होंगे, रेटिना पे मिलेंगे, और रेटिना के ऊपर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। रेटिना ऑप्टिकल नर्व के साथ कनेक्टेड होता है और ऑप्टिकल नर्व जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। तो जो भी रेटिना पे इमेज बनता है उसको ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है और इस तरीके से हम चीज़ें देख पाते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई जो हम साथ में डिस्कस करते थे। अब यहाँ पे ये लेंस और रेटिना, इसके बीच में भी फ्लूइड टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, जैसे कि जो कॉर्निया और आई लेंस, कॉर्निया और आई लेंस, इसके बीच में भी एक फ्लूइड टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है जिसको कहा जाता है एक्वेस ह्यूमर, ठीक है। दैट इज नोन एज एक्वेस ह्यूमर, नोट्स में है ही, ठीक है। एंड द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, आई लेंस और रेटिना इसके बीच में ये जो खाली पार्ट है वहाँ पे भी एक लिक्विड होता है, दैट इज नोन एज विट्रियस ह्यूमर, ठीक है, उसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। तो ये जो है वो अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं इनके बीच में, जो कि लाइट के कन्वर्जेंस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कि जिसके थ्रू हमारा जो भी रेज है जो कि लेंस में एंटर हो रहा है वो रेटिना पे क्या हो, कन्वर्ज हो। यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट मतलब ये जो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे रेटिना जो है वो ऑप्टिकल नर्व के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहते हैं कि अगर कोई भी रेज यहाँ पे कन्वर्ज होते हैं तो वो चीज़ हम देख नहीं पाते, भले हमारे आइज के सामने है लेकिन वो अगर कन्वर्ज होता है तो वो हम देख नहीं पाते। दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के लिए पीछे आपको एक एक्टिविटी भी दिया गया है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। अब ये हमने देखा कि लाइट जब भी इधर एंटर होता है, ठीक है, तो वो कन्वर्ज होता है। अब लाइट जो भी एंटर होता है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कौन करता है, तो ये प्यूपिल करता है। जब भी हम ब्राइट लाइट में होते हैं, जैसे कि सनलाइट, बड़ी तेज कड़क धूप है उसमें हम हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट है सराउंडिंग में, तो उतना ज़्यादा लाइट जो है वो हमारी आइज में नहीं जाना चाहिए, तो प्यूपिल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, ताकि कम लाइट अंदर जा सके, ठीक है। और अगर हम डार्क रूम में चले जाते तो प्यूपिल क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लाइट अंदर जाना चाहिए, डार्क रूम है, चीज़ें सेंस करने में प्रॉब्लम होता है, तो ज़्यादा लाइट अंदर जाना चाहिए, तो प्यूपिल क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड होता रहता है, डिपेंड्स ऑन द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने में या तो फिर एक्सपांड होने में प्यूपिल को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो लाइट सेंस करता है उसके हिसाब से वो वर्क करता है। इसी वजह से इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि बाहर हम बहुत ही ब्राइट लाइट है, कड़ी धूप है, ठीक है, उसमें से हम तुरंत ही अगर घर के अंदर आते हैं तो थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, हमें ऐसा लगता है कि इतना अंधेरा क्यों है, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन उसके कुछ ही सेकेंड्स बाद जब हमारा प्यूपिल एडजस्ट हो जाता है, जो हम डार्क सिचुएशन में गए, तो सारी लाइट अंदर जाती है और हमें फिर चीज़ें दिखने लगती हैं। द सेम थिंग विल हैपन्स कि जब हम बहुत ही डार्क रूम में से तुरंत ही ब्राइट लाइट में जाते तो भी हम ऐसे कर देते हैं, क्योंकि हम वो उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर जाएगी तो वो हम कह सकते हैं कि बैर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ग्रेजुअली हमारा जो प्यूपिल है वो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर वो लाइट कंट्रोल करता है और फिर हम इजीली देख पाते हैं। तो दोनों वो कंडीशंस में ये चीज़ होती है, तो दैट इज़ ड्यू टू द प्यूपिल। इस तरीके से प्यूपिल जो हमने अभी डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता है। तो जब भी बहुत ही ब्राइट लाइट है, ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट है, तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि कम लाइट अंदर जाए, ठीक है। और जब भी बहुत, हम कह सकते हैं कि लोअर इंटेंसिटी वाला लाइट है या डार्क लाइट, ठीक है, या डार्क रूम में हम है, तो प्यूपिल एक्सपांड हो जाता है और हम कह सकते हैं कि ज़्यादा लाइट जाने के लिए, ठीक है। तो ये प्यूपिल के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांशन के वीडियोस आप गूगल पे देख सकते हो, ठीक है, कि जिसमें आपको पता चल सकता है कि जैसे लाइट अगर ऐसे वीडियोस है कि पहले डार्क रूम है, ठीक है, अब डार्क रूम में रह के बंदा अपनी आइज़ के सामने अचानक से टॉर्च ऑन करता है तो तुरंत ही प्यूपिल एक्सपांड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और बंद करता है। तो ये आप ना करो तो बेटर है ऐसा एक्टिविटी, क्योंकि इट विल बी अल्टीमेटली हार्मफुल फॉर योर आइज़, ओके।
तो ये अलग अलग हमारी आइज़ के ऑर्गन्स थे और उनके फंक्शंस थे। अब जैसे कि हमने देखा कि रेटिना जो है, रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं रोड्स एंड कॉन्स के शेप में, ठीक है, या उसके फॉर्म में। तो इनका फंक्शनिंग जो है वो अलग अलग है। जो रॉड्स होते हैं वो रॉड्स क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डिम लाइट को सेंस कर हाँ, वो डिम लाइट को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में ये जो रॉड सेल्स है वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन रॉड सेल्स जो है वो कलर सेंस नहीं कर सकते, ठीक है, वो सिर्फ लाइट ब्राइटनेस सेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है डिम लाइट सेंस करेंगे, उस सिचुएशन में वो देखने में हमारी हेल्प करेंगे, या तो फिर वो इमेज क्रिएट होगा रेटिना के ऊपर तो उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगे, लेकिन वो कलर सेंस नहीं करते। तो कोन्स जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट्स एंड दे आर, वी कैन से दैट, सेंसिबल टू द कलर्स। तो दो तरीके के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट सेंस करते हैं, ठीक है। कॉन सेल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट सेंस करते हैं और साथ में कलर भी सेंस करते हैं। ओके, देन ब्लाइंड स्पॉट के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ही लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन आई, इट्स पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। अगेन डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आपको भी ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना होगा, ठीक है, अच्छे से। एंड अगेन आपको इसके अंदर जो भी टॉपिक्स वगैरह दिए हैं अलग अलग, वो टॉपिक्स आपको रीड करने होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो ह्यूमन आई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई है, पूरा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ द आई भी हमने डिस्कस किया, फंक्शंस ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल हमने डिस्कस किया। यहाँ पे आइरिस जो है वो प्यूपिल को एक्सपांड होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है, और प्यूपिल जो है वो ब्राइटनेस के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होता है, ब्राइटनेस ज़्यादा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ब्राइटनेस कम, डार्क लाइट, तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा कम लाइट जो है वो अंदर एंटर हो सके आइज के अंदर। रॉड्स एंड कॉन्स के बारे में हमने देखा, वो टॉपिक पढ़ना है। ब्लाइंड स्पॉट हमने देखा है, वो आपको पढ़ना है। देन आफ्टर देयर इज एक्टिविटी। एक्टिविटी जो हमने अभी डिस्कस किया कि ब्लाइंड स्पॉट जो है उसको देखने के लिए ऐसी एक्टिविटी है कि इस तरीके का एक स्ट्रिप लेना है जिसपे प्लस और डॉट बनाना है, ग्रेजुअली एक आंख बंद करके इस पर्टिकुलर स्ट्रिप को हमें नज़दीक लेके जाना है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमें कुछ चीज़ें नहीं दिखेगी। एट सर्टेन डिस्टेंस द डॉट डिसअपियर्स, डॉट हमें ऐसा लगेगा कि डिसअपियर हो गया, इसका मतलब ये होता है कि वो ब्लाइंड स्पॉट पे है, ठीक है, ऐसा एक्टिविटी है। हालांकि इस एक्टिविटी का कुछ ज़्यादा मतलब डिटेल में कोई मीनिंग बनता नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि ह्यूमन आई के बारे में थी। ओके, अब नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये इसी सेशन में रखूँ कि ना रखूँ मैं। डिफेक्ट्स ऑफ आइज है, रेंज ऑफ द विजन है, ठीक है, चलो। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन इन द सेंस क्या कि अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो दैट थिंग परसिस्ट अप टू द 1/16th पार्ट ऑफ द सेकेंड ऑन द रेटिना। कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो वो 1/16th सेकेंड के पार्ट तक क्या होता है, रेटिना पे रुकता है, ठीक है, और फिर हमारा विजन जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो रैपिडली ऐसा चेंज नहीं होता है। 1/16th इन द सेंस आप समझ सकते हो कि काफ़ी कम पार्ट हुआ, ठीक है, 1 सेकेंड का भी 16th पार्ट, मतलब आप समझ सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हुई है। तो उतनी देर तक वो रेटिना पे रहता है, और इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करके हमारे सारे मोशन पिक्चर्स बनाए जाते हैं। इसका मैं बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि आपका फ्लिप बुक, ठीक है, ये जो फ्लिप बुक होता है ना, ऐसे आप देखते हो, तो आप सब लोगों ने जो जैसे कि वो तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, तो तारे ज़मीन पर मूवी में वो जो बच्चा होता है ईशान अवस्थी, वो क्या करता है, उसको जब हॉस्टल में भेज दिया जाता है तो एक फ्लिप बुक बनाता है, और उस फ्लिप बुक में क्या होता है कि उस बच्चे को ग्रेजुअली अपने फैमिली से क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। तो उसके सारे पेजेस जो है वो फ्रेम्स हैं, ठीक है। अब एक एक पेज को हम ऐसे टर्न करेंगे ना,
तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है। लेकिन एक साथ ऐसे फ्लिप बुक को हम घुमाएंगे तो वो एज अ मूवी और एज अ वीडियो एनेक्ट करेगा और ग्रेजुअली हमें पता चलेगा कि बच्चा दूर जा रहा है फैमिली से, ठीक है। तो ये जो है वो परसिस्टेंस ऑफ विजन है। तो यही चीज़ क्या की जाती है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में की जाती है। डिजिटलाइजेशन जो हुआ है ये इसी के थ्रू हुआ है कि रिकॉर्डिंग जो भी होता है हमेशा वो फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। डिस्प्ले जो भी चीज़ होती है स्क्रीन के ऊपर वो भी फ्रेम्स के फॉर्म में होती है। पर यहाँ पे क्या किया जाता है कि एक ही सेकंड में इतने ज़्यादा फ्रेम्स क्या कर दिए जाते हैं, एक साथ थ्रो कर दिए जाते हैं, या एक साथ हम कह सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर उनको प्ले कर दिया जाता है कि जिसके थ्रू हमें ऐसा लगता है कि वीडियो चल रहा है या मोशन पिक्चर जा रहा है। घोड़ा जैसे घोड़ा है तो वो दौड़ रहा है या वैसा लगता है, क्योंकि कोई भी फ्रेम जो होगा वो 16 सेकेंड, एक सेकेंड के 16 पार्ट तक हमारी आइज में रहेंगे। अब वो जाएगा तब तक तो दूसरा फ्रेम आ गया, तब तक तीसरा फ्रेम, चौथा। तो इससे क्या होगा कि हमें चीज़ें मूव कर रही है ऐसा लगता है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये अलग अलग फ्रेम्स होते हैं। पहला फ्रेम ऐसा था तो दूसरा फ्रेम ऐसे होगा, तो हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है। जैसे मैं फ्लिप बुक का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अलग अलग पेज यानी कि अलग अलग फ्रेम्स है। उससे पता नहीं चलता कि बच्चा दूर हो रहा है। पहला और आखिरी देखते हैं तो पता चलता है, ठीक है। लेकिन उसको एक साथ अगर हम फ्लिप करते हैं तो तुरंत वो दूर जा रहा है, ये हमें पता चलता है। तो दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि चीज़ें जो है वो एक सेकेंड के 16th पार्ट तक हमारी आइज में रहती है, जिसका यूज़ करके मोशन पिक्चर्स यानी कि वीडियोस वगैरह जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और डिस्प्ले किया जाता है उनको, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से फ्रेम्स जो है उनको डिस्प्ले कर देंगे या थ्रो कर देंगे कि जिसके थ्रू हमें ये मूविंग चीज़ें या मूवी जो है वो नज़र आएगा। ओके, तो दैट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। देन नेक्स्ट इज रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। रेंज इन द सेंस पास वाली कितनी चीज़ हम देख सकते हैं, दूर वाली कितनी चीज़ देख सकते हैं। तो पास वाली चीज़ में रेंज जो है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब ऑफकोर्स 25 से हम ज़्यादा थोड़ा और पास में रखेंगे तो भी हम देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लेकिन उसमें आंखों को स्ट्रेस ज़्यादा पड़ सकता है। इसलिए जनरली ऐसा कहा जाता है कि बुक वगैरह या जो भी हमें पढ़ना है तो वो आई से अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें क्या करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, प्लेस करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और उससे ज़्यादा नज़दीक रखने पे क्या होता है कि हमारी आई के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो जो हमारा नियर पॉइंट है दैट इज कंसिडर्ड एज अ 25 सेंटीमीटर। आई का जो हमारा नियर पॉइंट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट यानी कि दूर कितना तक देख सकते हैं। तो अगर आप देखो कि कंपैरेटिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो स्टार्स हैं उनको भी हम देख पाते हैं। तो इस वजह से फार पॉइंट जो है वो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, कि हम दूर तक की चीज़ें देख पाते हैं। वो चीज़ अलग है कि अब आप ऐसा कहोगे कि सर स्टार के ऊपर कोई बैनर लगा होगा तो हम थोड़ी ना पढ़ पाएंगे, तो वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे साइज मैटर करता है, ठीक है। स्टार इतना बड़ा होता है तो भी इतू सामने नजर आता है, तो वो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो सन जो है वो कंपेरेटिवली काफ़ी दूर है, ठीक है, तो भी हम उसको देख पाते हैं। उससे भी दूर काफ़ी स्टार्स है जो कि हम देख पाते हैं। तो इस वजह से फार पॉइंट यानी कि फार्दर लिमिट जो है वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट रखा गया है। और नियर पॉइंट जो है दैट इज द 25 सेंटीमीटर। उससे नज़दीक भी हम देख पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं, लेकिन उसमें हमारे आइज को स्ट्रेस होता है। फार पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया कि दैट इज द इनफाइनाइट। ओके, तो ये हमने देखा कि सिलियरी मसल्स जो है उनके थ्रू हम दोनों चीज़ें देख पाते हैं। यही क्या करते हैं, हमारे लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। तो वो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको खास दिए हुए। व्हेन द आई इज लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स ड्यू टू विच द आई लेंस इज थिन। सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आई लेंस जो है वो पतला हो जाता है, ठीक है। The thin eye lens has a smaller converging power, converging power होता है, ठीक है, and is sufficient to converge the parallel rays of light coming from a distant object from imaged on the retina। दूर डिस्टेंस से जो भी रेज आ रहा है वो उनको क्या करेगा, रेटिना पे कन्वर्ज करेगा, यानी कि वो रेटिना पे इमेज बनाएंगे, ठीक है। इसका उल्टा होगा नजदीक वाले। When the same eye is looking at the nearby object, the ciliary muscles get stretched due to which the eye lens becomes thick। तो
जब भी हमें नज़दीक की चीज़ें देखनी होती है तो सिलियरी मसल क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से आई लेंस जो है वो क्या होता है, थिक हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से उसका कन्वर्जिंग फोकल लेंथ एडजस्ट होता है, इट बिकम्स थिक। द थिक आई लेंस ग्रेटर कन्वर्जिंग पावर which required to converge the diverging rays of light coming from nearby object from its image on the form is its image on the retina। तो वो इस तरीके से फिर कन्वर्ज करता है कि रेटिना पे उसका इमेज बने, ठीक है। तो ये जो है वो हम कह सकते हैं कि सिलियरी मसल्स का फंक्शन है कि दूर की चीज़ों में वो रिलैक्स हो जाता है, लेंस हमारा पतला हो जाता है रिलैक्सेशन की वजह से, और हम दूर की चीज़ देख पाते हैं। नज़दीक वाली पास वाली चीज़ों में वो क्या होता है, स्ट्रेच्ड होते हैं जो सिलियरी मसल्स है, और उसकी वजह से लेंस जो है वो हमारा थोड़ा सा थिक हो जाता है और उसका कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होता है, और चीज़ें जो है वो अगेन हम देख पाते हैं या रेटिना पे सेंस हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इस सेशन में रखेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ तक पढ़ना है परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड रेंज ऑफ विजन ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई। देन आफ्टर डिफेक्ट्स ऑफ आई, कि क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मायोपिया है और हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, दो तरीके के जो डिफेक्ट्स हैं मेन। फिर थर्ड है कैटरेक्ट, मोतिया जिसको, या मोती बीम या ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। तो कैटरेक्ट है। ये तीन मेन डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और आगे फिर इसके अंदर है आपका केयर ऑफ द आइज, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ आइज एंड आइज ऑफ द अदर एनिमल्स एंड विजुअली चैलेंज्ड इन द सेंस कि जो ऐसे हैं बंदे जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यार ये सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ आइज एंड ऑल, ओके। तो ये ह्यूमन आई, अगेन फिगर आपको ड्रॉ करना है, आपको अगर पॉज करके भी लाइक पूरा फिगर ड्रॉ करना हो तो उससे आप करना, ठीक है। आप यहाँ पे पेंसिल शेड्स यूज़ कर सकते हो, मैंने अलग अलग कलर पेन यूज़ किए हैं, पर आप रिस्पेक्टिव पेंसिल शेड्स डार्क लाइट उस तरीके से यूज़ करके फिगर ड्रॉ कर सकते हो। और लेबलिंग, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि फिगर दे दिया और लेबल्स ना दिए और आपको एरो जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, लेबलिंग करना और उसके मार्क्स हो, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। सो यहाँ तक रखते हैं इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम आगे करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई से। तब तक टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।